नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। केशवपुरम इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ और फुर्ती से की गई कार्रवाई के चलते इस हादसे के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। त्वरित एक्शन लेने वाले उन सभी पुलिस कर्मियों को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। केशवपुरम थाने के कन्हैया नगर इलाके में कार और स्कूटी का हिट एंड रन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले में केशवपुरम थाने में तैनात पीसीआर स्टाफ और अन्य पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी और समझबूझ से कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपियों को ही धर दबोचा बल्कि घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी के प्रति सजग ऐसे ही पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने के मकसद से दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने केशवपुरम थाने का दौरा किया। इसके तहत पुलिस आयुक्त ने पीसीआर स्टाफ हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह और कांस्टेबल राम किशोर को 10-10 हजार रुपए, जबकि अन्य पीसीआर के स्टाफ एएसआई अजब सिंह, एएसआई विकास, हेड कांस्टेबल विकास राणा और कांस्टेबल अमित को 5,000 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया। जाहिर है इससे तमाम पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वो और भी ज्यादा गंभीरता और तत्परता से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगे। दरअसल हिट एंड रन के सामने आए इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 27 जनवरी तड़के 3 बजे कन्हैया नगर इलाके के प्रेरणा चौक पर एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवारों में से एक हवा में उछलकर कार की छत पर जा गिरा और बाद में सड़क पर गिर गया, जबकि दूसरा सवार कार की विंडशील्ड और बोनेट के बीच फंस गया। स्कूटी भी कार के बम्पर में फंस गई। हादसे के बाद चालक ने कार को रोका नहीं बल्कि इंद्रलोक की ओर भगा दी। इस हादसे को देखकर पीसीआर वैन के स्टाफ हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह और कांस्टेबल राम किशोर तुरंत हरकत में आ गए और भाग रही कार का पीछा किया। दोनों महज 11 सेकंड के भीतर घटनास्थल से लगभग 350 मीटर की दूरी पर कार को रोकने में कामयाब रहे। इसके बाद दिव्यांश और प्रवीण नाम के 2 कार सवार युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसी बीच हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह और कांस्टेबल राम किशोर ने सूझबूझ दिखाते हुए दूसरी पीसीआर वैन को भी घटना के बारे में सूचना दे दी। इसके बाद पीसीआर स्टाफ एएसआई अजब सिंह और केशवपुरम थाने में तैनात कांस्टेबल अमित ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस सड़क हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई थीं, जिनकी पहचान कैलाश भटनागर और सुमित खारी के रूप में हुई। हादसे में कैलाश की मौत हो गई और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि सुमित ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था। इसी बीच एएसआई विकास और हेड कांस्टेबल विकास राणा ने जांच पड़ताल करते हुए 3 अन्य आरोपी ओम भारद्वाज, हर्ष मुदगल और देवांश को भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार कार में सवार सभी 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वो सभी शादी समारोह में शामिल होकर आ रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। जांच में ये बात भी सामने आई कि जिस कार में वो सवार थे उसकी आगे की नंबर प्लेट भी टूटी हुई थी। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस कर्मियों ने जिस सूझबूझ, समन्वय और तत्परता से कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है। पुलिस कर्मियों ने जिस कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है वो अन्य पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर
या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। नई दिल्ली के सुब्रोतो पार्क स्थित एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एक निजी अस्पताल और इंडियन हार्ट फाउंडेशन द्वारा 16वें वार्षिक विश्व हृदय दिवस और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त संजय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल को बीमारियों से बचाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, धूम्रपान ना करें और हृदय की बेहतरी के लिए जो भी आवश्यक हो समय रहते उन सभी उपायों पर ध्यान दें। इस समारोह के दौरान कई हृदय रोग विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कैंसर रिसर्च और उसके केयर में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई, प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हम सबको लेनी चाहिए। तो खासकर अपना लाइफस्टाइल और नो स्मोकिंग, सबसे बड़ी बात ये हम सबको समझना चाहिए कि दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू कैंसर। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस के 26 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित 2 अधिकारी, पुलिस वीरता पदक पाने वाले 7 और 17 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है। ये सभी पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट में तैनात हैं। इन पुलिसकर्मियों में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई आतंकियों को पकड़ा, तो वहीं कई ऐसे वीर भी हैं जिन्होंने कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा। इन बहादुर पुलिसकर्मियों की बदौलत दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी मदद मिली। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस की महिला पाई बैंड ने भाग लिया। इस बैंड में 35 महिला कांस्टेबल शामिल थी और इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान महिला पाई बैंड ने दिल्ली पुलिस गीत पर परेड मार्च किया। इसके साथ साथ इस साल परेड में शामिल दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी की अगुवाई सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता के सुगथन द्वारा की गई। इस टुकड़ी में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल सहित 100 हेड कांस्टेबल शामिल थे। इस गौरवशाली दस्ते ने 1950 से लेकर आज तक हर बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब अपने नाम किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 आरोपी विक्रम सिंह और बलराम सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दिल्ली के एरोसिटी स्थित एक नामी होटल में ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। विक्रम विदेश से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे एक प्रतिबंधित संगठन के संपर्क में था। इसी संगठन के इशारे पर विक्रम ने अपने साथी बलराम के साथ मिलकर पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिख दिए थे। इस काम के लिए उसे 2 लाख रुपए का लालच दिया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस फौरन हरकत में आ गई और सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर इन्हें घर दबोचा। विक्रमजीत सिंह जो था, ये गुरपतवंत पन्नू का एक क्लोज कॉन्फिडेंट है जो कि यूएस बेस्ड है, जिसका नाम गगनदीप सिंह है। उससे टच में था। ग्राफिटी पेंट करने के बाद इसने जो वीडियोस थे सारी ग्राफिटी के और जो उनकी फ़ोटोज़ थी, ये इसने गगनदीप को यूएस भेजे व्हाट्सएप के ज़रिए। गगनदीप ने इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी जो इसने फॉलो करी ताकि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। उनमें से कुछ चीज़ें रिकवर कर ली गई हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन,
इस पे प्रेम की 6 बोतल और कई अन्य वस्तुएं भी जब्त कर ली हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने हौस खास इलाके में हुई रॉबरी की वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपी रवि, आकाश और गगनदीप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रात के समय हौस खास इलाके में लूटपाट की फिराक में घूम रहे थे। तभी इनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो अपनी शॉप के बाहर पेशाब करने निकला था। ये उसकी शॉप में घुस गए। जैसे ही शॉपकीपर वापस आया तो आरोपियों ने उससे मारपीट कर तिजोरी की चाबी ले ली और वहां रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की और उनके फरारी के रूट को ट्रैक करते हुए सबसे पहले आरोपी आकाश को उत्तर प्रदेश के बागपत से दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर लूट की वारदात में शामिल रवि और गगनदीप को भी पुलिस ने धर दबोचा। 2 लड़कों ने हैमर से, हथौड़े से इसको सर पे काफ़ी वार किए, जिसमें इसको इंजरी भी हुई और इससे लगातार पूछते रहे कि लॉकर की चाबी दो और हमें पैसे उसमें से चाहिए। तो इसने प्रिटेंड किया कि ये अधमरा हो चुका है और इसने लॉकर की चाबी उन लड़कों को दे दी। सब्सिक्वेंटली उन लड़कों ने करीब, इसके कंप्लेंट के अनुसार करीब 16.5 लाख रुपए इसके लॉकर में थे, जो कि लेकर के ये लड़के भाग गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 लाख से अधिक रुपए बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी एम्फेटामाइन को पॉलिथीन के छोटे छोटे पैकेट में पैक कर लेता था। इस ड्रग्स को यह नशा करने वालों को जाकर सप्लाई कर देता था। इस तरीके से आरोपी ड्रग्स तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहा था। ऐसे ही एक रोज जब ये द्वारका जिले के मोहन गार्डन में स्थित गौतम चौक पर ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 60 ग्राम एम्फेटामाइन, एक मोबाइल फोन सहित पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रोहिणी इलाके में फार्मास्यूटिकल कंपनी के कर्मचारी राजवीर सिंह से हुई डकैती की वारदात को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में शामिल संदीप पहले राजवीर के साथ ही काम करता था। राजवीर पैसे कहां और कब लेकर जाता है, इससे संदीप वाकिफ था। उसी ने अपने साथियों को पैसा ले जाने की सारी जानकारी दी थी ताकि उसे लूटकर माल कमाया जा सके। इसी के तहत एक रोज राजवीर जब बाइक के जरिए पैसे लेकर ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा था तो इन्होंने रोहिणी इलाके में उसे ओवरटेक कर रोक लिया और उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। इसके बाद ही उसका पैसों भरा बैग लेकर फरार हो गए। गहन छानबीन करने पर पुलिस को पता लगा कि इस लूट की वारदात में रियाज अहमद नाम का व्यक्ति शामिल है जो सुल्तानपुरी में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से डकैती की वारदातों को अंजाम देने में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन और 37,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित भगोड़े रितु चौधरी को गिरफ्तार किया है। रितु चौधरी पर साल 2018 में बिंदापुर थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ट्रायल और सजा से बचने के लिए ये फरार हो गया और अपना तौर ठिकाना बदल बदल कर रहने लगा। पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घोषित भगोड़ा रितु चौधरी द्वारका सेक्टर 3 स्थित जेजे कॉलोनी में छिप कर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। उत्तरी जिला पुलिस ने प्रतापनगर इलाके में एक व्यक्ति से हुई लूट के मामले को सुलझाते हुए 2 कुख्यात बदमाश राजीव और रोहित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर रॉबरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में आरोपी प्रतापनगर इलाके में रात के समय घूम रहे थे। तभी इनकी नजर नजदीक खड़ी टैक्सी पर पड़ी, जिसके बाहर खड़ा होकर एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। उसके पास जाकर इन्होंने उसे पीछे से गला पकड़कर चोक कर दिया और उसका मोबाइल फोन, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और पर्स लेकर फरार हो गए।
पीड़ित से आरोपियों का हुलिया और कपड़ों के बारे में जानकारी लेकर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपियों के हुलिये से मिलता जुलता ठीक वैसे ही कपड़े पहना राजीव नाम का लड़का नजदीक के पार्क में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और वहां बैठे राजीव और इसके साथी रोहित को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से पीड़ित का लूटा गया मोबाइल फोन, रुपए सहित अन्य कीमती सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एटीएम बूथ लूटने वाले अंतर्राज्यीय मेवात बेस्ड गैंग के वांछित सदस्य मोहम्मद कामिल को गिरफ्तार किया है। कामिल पर एटीएम बूथ लूट के कई मामले दिल्ली और मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ये अपने साथियों के साथ मिलकर रेकी कर सुनसान इलाके में लगे एटीएम बूथ तलाशते थे। मौका पाकर ये एटीएम बूथ में घुसकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक स्प्रे कर देते थे ताकि वारदात के बाद इनकी पहचान साबित न हो पाए। इसके बाद गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन ब्रेक कर उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम ब्रेक कर रुपए उड़ाने वाले गिरोह का वांछित सदस्य मोहम्मद कामिल मालवीय नगर इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से शराब सप्लाई करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब सप्लाई करने के लिए 2 व्यक्ति द्वारका सेक्टर 16B में स्थित ITBP स्कूल के पास कार के जरिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2400 क्वार्टर शराब के और शराब सप्लाई में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने शराब तस्करी के धंधे को अंजाम देने वाले आरोपी मोहित को मधु विहार नाले के पास से उस वक्त दबोच लिया जब वो शराब से लदी कार को लेकर वहां से जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 1692 शराब के क्वार्टर और एक कार भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लूटपाट के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया है। संदीप कुख्यात नंदू गैंग का सक्रिय सदस्य है और इस पर लूटपाट, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के 6 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में अपने साथियों के साथ मिलकर इसने हैदराबाद स्थित ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूटपाट की और करीब 4 किलो सोने के गहने और कैश लेकर फरार हो गया था। इसी मामले में छानबीन में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संभावित आरोपी छावला इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने छावला नाले के नजदीक ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरी की स्कूटी इस्तेमाल करने वाले आरोपी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। बाहरी रिंग रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान पुलिस की नजर बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति पर पड़ी जो वजीराबाद फ्लाईओवर की ओर से बुराड़ी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर वो रुकने के बजाय स्कूटी की स्पीड तेज कर भाग गया। फौरन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान जितेंद्र के रूप में हुई और इसके पास से मिली स्कूटी गाजियाबाद इलाके से हुई चोरी की निकली। तफ्तीश करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि उसने चोरी की ये स्कूटी जावेद नाम के चोर से 15,000 रुपए में खरीदी थी। पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। मध्य जिला पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो कॉल कर जबरन वसूली करने वाले एक आरोपी सन्नी चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। महिलाओं के मोबाइल नंबर हासिल कर उनका भरोसा जीतने के लिए ये उन्हें नियमित कॉल किया करता था। वीडियो कॉल के दौरान ये उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया करता था। इसके बाद ये उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठ लिया करता था। इसी तरीके से इसने एक महिला से 1.25 लाख रुपए वसूल किए थे। महिला द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी थी।
इसी बीच पुलिस को इसके करोल बाग इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन सहित 3 सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। एटीएम तोड़कर पैसे लूटने वाले अंतर्राज्यीय मेवाती गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपी शोहराब और समीर खान को गिरफ्तार किया है। शोहराब इस गिरोह का सरगना है और इस पर दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दोनों एटीएम तोड़ने के 5 मामलों में वांछित भी चल रहे थे। ये ऐसे एटीएम को अपना निशाना बनाते थे जो सुनसान इलाकों में होते थे और जहां पर गार्ड मौजूद नहीं होते थे। इसके बाद ये मास्क पहनकर बूथ में घुस जाते और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर काला पेंट छिड़क देते थे। गैस कटर के जरिए ये एटीएम मशीन से कैश निकाल लेते थे। इस तरीके से इन्होंने 87 लाख से भी ज्यादा रुपयों पर हाथ साफ किया था। इनकी तलाश में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एटीएम से चोरी करने वाले 2 आरोपी पुल प्रहलादपुर स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस सहित 2 कार, 6 नकली नंबर प्लेट भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने कम कीमत पर स्मार्टफोन बेचकर ठगी करने वाले एक आरोपी ब्रिजमोहन उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोपी OLX ऐप के जरिए आकर्षक कीमत पर स्मार्टफोन बेचने का विज्ञापन दिया करता था। जब लोग इसके झांसे में आ जाते थे तो ये फोन का वादा कर उससे ऑनलाइन एडवांस पेमेंट ले लेता था। पैसे मिल जाने के बाद ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता था। इसी तरीके से इसने एक युवक से 12,000 रुपए से अधिक की ठगी की थी। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और टेक्निकल सर्विलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मथुरा के वृंदावन स्थित इसके घर से इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने 3 शातिर झपटमार विशाल, अंकित और सुनील को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर चोरी, झपटमारी और लूटपाट के दर्जनों मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर तीनों झपटमारों को उस वक्त धर दबोचा जब ये स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के इरादे से द्वारका सेक्टर 2 स्थित CNG पंप के पास आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 3 पर्स, स्नैच किया गया एक मोबाइल फोन सहित 1700 रुपए बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 शराब तस्कर मोहित सैनी और मन्नू यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी आसानी से पैसे कमाने के मकसद से हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाके में सप्लाई करने में लगे हुए थे। हरियाणा में रह रहे अपने आका के इशारे पर ये शराब तस्करी को अंजाम दिया करते थे, जिसके बदले में इन्हें प्रति खेप 7,000 रुपए का भुगतान किया जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 शख्स अवैध शराब सप्लाई करने के इरादे से कार द्वारा सब्जी मंडी इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और मुखबिर से मिले इशारे के बाद इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से 2900 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी जब्त कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।